गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने फोर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज कर रहे हैं हम भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है बौद्ध धर्म और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसे अक्सर हर परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी करेंगे। और आज की क्लास में फ्रेंड्स 4th ग्रुप की भर्ती से लेकर UPSC तक के जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे करेंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगे। तब ज्यादा टाइम ना लगाते हैं फ्रेंड्स, चलिए करते हैं मां सरस्वती के आशीर्वाद से आज की क्लास शुरू। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि क्या कि बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का क्या अर्थ था हमें देखने। ऑप्शन ज्ञान प्राप्त, प्रतिभाशाली या धर्म प्रचारक या शक्तिशाली। तो इसका क्या आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर यानी ऑप्शन ए, यानी क्या है बुद्ध का अर्थ यानी ज्ञान प्राप्त। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है फ्रेंड। जो भी कैंडिडेट SSC की तैयारी कर रहा है, SSC के लेवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और SSC ने 2 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया। यानी बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी यानी शाक्य वंश से। तो किस वंश से हो जाएगा हमारा जो बुद्ध था वो किस वंश से हो जाएगा शाक्य वंश से। अब लगाते क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जितने भी फ्रेंड्स इनसे रिलेटिव पॉइंट बनते हैं उन सभी में अच्छे से पॉइंट भी बताएंगे आपको। और उनसे रिलेटिव और क्या क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन से वो भी सभी के सभी कराएंगे। जो भी क्वेश्चन आता है हमारा वो देखिए डिटेल से कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो ये RRB जो हमारी पीछे NTPC की परीक्षा हुई थी 2020 में, उसमें ये पूछ लिया कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन ए सिद्धार्थ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बरहुत से संबंधित है। बरहुत किससे संबंधित है ये मैं बताना। बरहुत किससे संबंधित है। बरहुत है हमारे ऑप्शन बी यानी बौद्ध धर्म से। तो किससे संबंधित हो जाएगा बरहुत ऑप्शन बी यानी बौद्ध धर्म से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। यानी ये बताना है कि जो भारत में सबसे बाद में उत्पन्न और बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये UPSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी इसका ऑप्शन देखेंगे क्या दिव्यवंदन या वज्र छेदिका या दोहा कोसा या वामसात्था पाक्षिणी। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी वामसाथ पाक्षिणी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगर फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 इच्छा सब कष्टों का कारण है। तो इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था। यानी इच्छा सब कष्टों का कारण होती है। जो हमारी इच्छा होती है उसी से सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म था। तो इसका कौन सा धर्म था ये हमारे किसने कहा था गौतम बुद्ध ने कहा था। अगर इच्छा पे काबू पा लेता कोई व्यक्ति तो उसका निवारण हो जाता है। तो इसी कारण क्या है इच्छा सब कष्टों का कारण है। तो यानी बौद्ध धर्म आ जाएगा। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। अब ये बताना फ्रेंड्स हमें कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है सारनाथ, ऑप्शन बी क्या है बोध गया, ऑप्शन डी क्या है पावापुरी, ऑप्शन सी क्या है कुशीनगर। अब देखिए फ्रेंड्स जो ऑप्शन ए है ये सारनाथ था। ये किससे रिलेटेड था ये गौतम बुद्ध के इसने प्रथम उपदेश दिया था। इसमें क्या दिया था प्रथम उपदेश। और किसको दिया था 5 ब्राह्मणों को। और ये बोध गया क्या है यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोध गया में कौन सी नदी थी निरंजना या पुनपुन नदी। और वृक्ष किसका था पीपल का। और ये कुशीनगर है ये किससे है कुशीनगर में इसकी क्या हो गई थी मृत्यु। और मृत्यु कब हुई थी 483 ईसा पूर्व में।
और ये पावपुरी ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तो आपका इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन है डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो मैंने ऊपर बता दिया कहाँ ली थी, कुशीनगर में, यानी कहाँ ली थी। और अंतिम जो उपदेश था वो भी कहाँ दिया था? कुशीनगर में। आपको ये भी ध्यान में रखना है, अंतिम जो उपदेश था वो कहाँ दिया था? कुशीनगर में। और इसने सांसें भी कहाँ ली थी? कुशीनगर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में फ्रेंड्स, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण? अकबर ने, हुमायूं ने, या नरसिंह ने, या अशोक ने? तो किसने करवाया था? अशोक ने। और अशोक से आपको संबंधित रखनी है जो इसकी सभा यानी जो संगति बोलते हैं, इसकी जो तीसरी संगति हुई थी वो किसने करवाई थी? अशोक ने। और जब वो हुई थी तो तीसरी संगति कब हुई थी? 250 BC में। और वही कहाँ पे थी? ये जो तीसरी संगति है ये कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना, अशोक से संबंधित तीसरी बौद्ध संगति करवाई थी 250 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुई थी वो? पाटलिपुत्र में। तो आंसर क्या जाएगा हमारा क्वेश्चन 9 का? ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, अजंता और अलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये बतानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार आ चुका परीक्षा में। अजंता और अलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित है अजंता और अलोरा की गुफाएं? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? डाकना, चेत्ते, अंगेरी, या खानका? तो क्या जाएगा इसका? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इसका आंसर आपको पता भी होगा। तो इसका क्या जाएगा? ऑप्शन सी यानी नहीं, ऑप्शन बी यानी चेत्ते। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी चेत्ते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध का पवित्र ग्रंथ बताना में क्या है? तो बौद्ध का पवित्र ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। तो इसका आंसर क्या जाएगा? त्रिपिटक। अगर फ्रेंड्स आपने बौद्ध धर्म को बेसिक से पढ़ रखा है तो आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर देने में 2% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने बेसिक से नहीं पढ़ा तो फ्रेंड्स कोई भी टॉपिक अगर आप MCQ सीरीज कर रहे हो तो उससे पहले आपको एक बार जरूर बेसिक उसका यानी डिटेल से उसको पढ़ लेना चाहिए। फिर उस पढ़ने के बाद अगर आप MCQ क्वेश्चनों को देते हो तो आपको 10% भी कष्ट नहीं होगा आंसर देने में, और आपको जल्दी वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आपको 1 से 2 बार आपको इनका जो डिटेल्स होता है वो पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको इनका क्या करना चाहिए? MCQ क्वेश्चन की सीरीज हल करनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति यानी सभा कहाँ बुलाई थी? तो ये मैंने बता दिया फ्रेंड्स, तृतीय कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन SSC एक डिटेल से भी पूछ लेती है, इनका क्रम भी पूछ लेती है। तो देखिए मैं इनका आपको क्रम बता देता हूं कैसे होता है। सबसे पहले कौन था? सुकरात। सबसे पहले कौन था? सुकरात। सुकरात का जो शिष्य बना था उसका क्या नाम था? प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य जो बना था उसका क्या नाम था? अरस्तु। और जो अरस्तु का शिष्य बना था उसका क्या नाम था? सिकंदर महान। अब देखिए फ्रेंड, सिकंदर महान का शिक्षक कौन हो गया? अगर अरस्तु का शिष्य हो गया तो इसका सिकंदर महान का ये कौन हो जाएगा? शिक्षक, यानी कौन हो जाएगा? अरस्तु। तो फ्रेंड्स आपको ये चारों के चारों नाम क्रम में याद रखने, क्योंकि SSC 3 से 4 बार ये क्रम से पूछ चुकी है कि निम्नलिखित को क्रम में बताइए। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? सुकरात। सुकरात के बाद कौन आया था? प्लेटो, इसका शिष्य। और प्लेटो का शिष्य कौन बना था? अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन बना था? सिकंदर महान। तो यानी हमारा आंसर क्या जाएगा इस ऑप्शन का? ऑप्शन है डी। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो किस धर्म के लिए किया गया था? विहारों और चैत्यों के लिए। और विहार क्या थे? जहां पर ये इनकी सभा होती थी उसको तो विहार बोलते थे। और चैत्य क्या था? जहां पर इनकी पूजा होती थी बौद्ध धर्म की, उसको क्या बोलते थे? चैत्य। तो ये किस में था? बौद्ध धर्म में। आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, विहार क्या होती है? जहां पर इनकी सभाएं होती थी, जहां पर व्यक्ति बैठते थे उसको क्या बोलते थे? उस जगह को विहार। और चैत्य क्या था? जहां पर इनकी जो पूजा स्थल होती थी उसको क्या बोलते थे? ये चैत्य।
चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। तो महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थस्थल है, तो ये कहाँ पे है महाबोधि मंदिर? महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? ये हमारे बिहार में। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ से उल्लेखित नहीं है? तो ये बताना फ्रेंड, जो सारनाथ स्तंभ है उनमें कौन सा एक सुरेखित नहीं है? तो सांड तो क्या था? यौवन से। ये तो आगे लिखा हुआ है यौवन, यानी सांड तो किससे था? यौवन से। हाथी किससे था फ्रेंड्स? गर्भ से। घोड़ा किससे था? ग्रह त्याग से। और ये हिरण है, हिरण का कोई उल्लेख नहीं है इसमें, तो यानी इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन है बी। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये मैंने आपको बता दिया था पीछे कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बोध गया में कौन सी नदी थी? पुनपुन या फल्गु निरंजना। और वो पेड़ किसका था? पीपल का, यानी पीपल के पेड़ के नीचे। और पूर्णिमा कौन सी थी? बैसाख की पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को आपको ये भी ध्यान में रखना फ्रेंड्स, कौन सी नदी थी? पुनपुन या फल्गु निरंजना नदी थी। वृक्ष किसका था? पीपल का। और वो रात किसकी थी? बैसाख की पूर्णिमा। और वो गांव क्या था जहां पे इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध को? तो वो क्या था? बोध गया। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है? त्रिपिटक, अंग, अरण्यक और उपनिषद। तो देखिए फ्रेंड्स मैं ये सभी के सभी बता देता हूँ किस किस से रिलेटिव है। ये तो था जैन धर्म से। और ये अरण्यक है, ये किससे था? हमारा वेदों से। और ये उपनिषद था, ये भी किससे है? वेद से। और ये हमारा त्रिपिटक है, ये किससे था? बौद्ध धर्म से। तो यानी क्या जाएगा हमारा आंसर? है ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म है उनकी जो ग्रंथों की रचना थी वो किस भाषा में की गई थी? तो वो उसका आंसर क्या जाएगा हमारे? किन भाषा में थी? पाली भाषा। और पाली भाषा हमारे किस ऑप्शन में? ऑप्शन है बी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। वह बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां पर दिया था? तो ये मैंने आपको पीछे बता दिया था, जो बुद्ध इसने अपना प्रथम धर्म संदेश कहां दिया था? सारनाथ में। और सारनाथ में किसको दिया था? 5 ब्राह्मणों को। आपको ये भी ध्यान रखना कि किसको दिया था? पहला 5 ब्राह्मणों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बुद्ध साहित्य त्रिपिटक की भाषा में रचना की गई है, यानी किस भाषा में रचना की गई है? ये क्वेश्चन पीछे भी आ लिया, तो किस में की गई है? पाली में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासन काल में किया गया था? ये प्रश्न फ्रेंड यूपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। और अब तो इस तरह का प्रश्न एसएससी भी जरूर पूछती है। तो इसका क्या जाएगा? देखिए क्या है ऑप्शन? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या अशोक। तो देखिए इसका हमें आंसर बताना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी अशोक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? यानी विक्रम ये विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना बताने। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसकी किस शासक के द्वारा की गई थी? धर्मपाल। यानी धर्मपाल हमारे किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। और ये पाल वंश से संबंधित था। किससे था? पाल वंश से संबंधित था। और आपको ये बता देता हूं पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। तो कौन हो जाएगा? पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी, इसकी स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल ने। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 का, वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन
तो ये बड़ा महत्व रखता है। क्यों रखता है, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन क्या है, बुध का जन्म हुआ था। ये बात तो सही है कि बुध का जन्म हुआ था। बुध की मृत्यु हुई थी, ये बात भी सही है कि जो वैशाख पूर्णिमा इसी के दिन क्या हुई थी, बुध की मृत्यु हुई थी। और हुई कब थी? 483 ईसा पूर्व में। और इसका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और बुध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये बात भी सही है। तो यानी इसका मतलब क्या, ऑप्शन तीनों के तीनों सही है। यानी बुध का जन्म भी हुआ था, बुध की मृत्यु भी हुई थी और बुध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। तो बुध को ज्ञान कितनी वर्ष, अब जन्म से कितने वर्ष के बाद हुआ था? तो 35 वर्ष के बाद। क्या जाएगा? 35 वर्ष की आयु में। अगर पूछ ले कितने वर्ष की तपस्या थी, तो वर्ष की तपस्या थी 6 वर्ष की। अगर पूछ ले कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष में अपना घर त्याग दिया था, तो कितने वर्ष में? 29 वर्ष में। तो ये तो थे फ्रेंड्स गौतम बुद्ध से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। तो बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास रखता है? तो ये बताना कि जो बौद्ध धर्म है निम्न में से किन मतों पर विश्वास रखता है। तो देखिए पहला क्या है मत, कि दुनिया दुखों से भरी है। ये कोई रिलेटिव नहीं था बौद्ध धर्म से। आगे क्या है कि लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी कोई उनका रिलेटिव नहीं है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल सकता है, यानी मिल जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता उसको निवारण मिल जाएगा। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा, यानी ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी क्या, ईश्वर और आत्मा में अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ये इनसे कोई रिलेटिव नहीं था, यानी ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो निम्न में से ये बताना कौन सा बुद्ध के समकालीन था। तो ये देखिए क्या क्या ऑप्शन है, उज्जैन, अजातशत्रु, महापद्मनंद या बिम्बसार। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स? बिम्बसार। तो किससे रिलेटिव थे? बिम्बसार। और आपसे ये भी बता देता हूं फ्रेंड्स, जो उदयन है, नहीं ये बिम्बसार का जो राज्य चिकित्सक था कौन था? उदयन। और उदयन को कहाँ भेजा था? बुद्ध की सेवा करने के लिए, यानी उसको दवाई पानी लेने के लिए बिम्बसार ने उदयन को ही भेजा था। तो ये तो था फ्रेंड्स बिम्बसार से रिलेटिव, यानी कौन सा था इसके समकालीन? बिम्बसार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो ये बताना कि कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। महायान था, हीनयान भी था, थेरवाद भी था। तो दिगंबर किसका आ जाएगा? जैन धर्म का। यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो जैन धर्म का था ये दिगंबर। तो इसने पूछा कि बौद्ध धर्म का नहीं है, तो ये बताना था मैं बौद्ध धर्म का नहीं। तो कौन सा नहीं? ऑप्शन सी। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29। क्या बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बताना त्रिरत्न कहलाते हैं, या त्रिवर्ग कहलाते हैं, त्रिमूर्ति या त्रिसर्ग। तो ये उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका क्या जाएगा? आंसर ऑप्शन ए, यानी ये क्या थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वालों बौद्ध भिक्षु कौन थे? यानी तिब्बत में जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था वो बौद्ध भिक्षु कौन था? ये बताना। इसका क्या आंसर आ जाएगा? नागार्जुन था, या असंग था, आनंद था, या पद्म संभव था। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन क्या है? जन्म। ऑप्शन बी क्या जाएगा? महानिष्क्रमण। ऑप्शन सी क्या? ज्ञान प्राप्ति। ऑप्शन डी क्या है? महापरिनिर्वाण। तो फ्रेंड्स सॉरी, इसका आंसर क्या जाएगा? सांड। इनमें से किससे रिलेटिव नहीं था? तो सांड किससे रिलेटिव था? यौवन से। तो ये आपको पीछे भी बता दिया था, सांड किससे रिलेटिव था? यौवन। अब देखिए फ्रेंड्स ये जितने भी ऑप्शन इनसे रिलेटिव मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन किससे रिलेटिव था। तो जन्म सिद्ध क्या था? कमल। और महानिष्क्रमण से क्या था? और ज्ञान प्राप्ति से क्या था? और महापरिनिर्वाण से क्या था? फ्रेंड्स महानिष्क्रमण क्या होता? ग्रह त्याग। ग्रह त्याग से क्या था? घोड़ा। और ज्ञान प्राप्ति से क्या था? बोधि वृक्ष।
या पीपल। अब बच गया क्या, मानिर। और ये यानी मृत्यु, मृत्यु से रिलेटिव क्या था, स्तूप। ये थे फ्रेंड्स इनसे रिलेटिव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम कहाँ की गई थी, तो ये देखिए फ्रेंड्स कहाँ की गई थी, यानी ऑप्शन बी यानी राजगृह। तो देखिए फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कहाँ कहाँ की गई थी। तो पहली कहाँ की गई थी, राजगृह। तो दूसरी कहाँ की गई थी फ्रेंड्स, वैशाली में। तीसरी की गई थी फ्रेंड्स पाटलिपुत्र। चौथी की गई थी फ्रेंड्स कुंडलम, कुंडलवन। ये थी फ्रेंड। अब ये आ जाए फ्रेंड्स कब कब हुई थी। तो पहली तो हुई थी 483 BC में, दूसरी हुई थी 383 BC में, तीसरी हुई थी 250 BC में, और चौथी हुई थी फ्रेंड्स 98 AD में। अगर फ्रेंड्स ये पूछ ले किस किस के शासन काल में थी, तो फ्रेंड्स मैं इसके आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ए के। तो पहले ए से बन जाएगा अजात शत्रु, दूसरे के से बन जाएगा कालाशोक, तीसरी हुई थी ए से यानी अशोक में, चौथी के से हुई थी कनिष्क के शासन काल में। ये थे फ्रेंड्स ये चारों की चारों बोध सिंह कब कब हुई थी और कहाँ कहाँ हुई थी और किस किस के शासन काल में हुई थी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स चारों की चारों आपको याद होगी। अगर याद नहीं है तो फ्रेंड्स एक बार लिख के एक बार आप याद कर लेना, इनके किस किस के शासन काल में थी, इसका याद रख लेना। एक के यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33, तो बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। तो ये बताने फ्रेंड्स जो गौतम बुद्ध उसके जो उपदेश थे वो किस भाषा में थे, तो वो थे पाली भाषा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निवारण यानी ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुई थी। तो ये मैंने आपको बता दिया था किस दिन हुई थी, वैशाख पूर्णिमा। और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं फ्रेंड्स, बुद्ध पूर्णिमा। आपको ये भी ध्यान रखना बुद्ध पूर्णिमा किसको बोलते हैं, वैशाख पूर्णिमा को। और क्यों क्यों बोलते हैं इसको, जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा की हुई थी, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी कब हुई थी, वैशाख पूर्णिमा को। तो ये तीनों इसी दिन होने के कारण इसको क्या कहने लगे, बुद्ध पूर्णिमा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है। तो ये बताना फ्रेंड्स महात्मा जो बुद्ध थे वो किस वंश से संबंधित थे, वो थे हमारे ऑप्शन सी यानी शाक्य वंश से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक बताना हमें क्या है। तो त्रिपिटक देखिए ऑप्शन में क्या, सामाजिक समानता का सिद्धांत, जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, या तीर्थकारों का जीवन चरित्र, या बौद्ध साहित्य। तो क्या जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन डी यानी बौद्ध साहित्य। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 37 क्या, अलार कलाम कौन थे। तो ये देखिए ऑप्शन है बौद्ध के एक शिष्य थे, ये प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, या बुद्ध गुरु थे, या बुद्ध कालीन एक शासक है। तो हमें ये बताना है तो ये क्या थे, ये कि बुद्ध के गुरु थे। पर जब ये स्टार्टिंग में जब इसने ग्रह तय किया उस टाइम ये गुरु थे। इसके बाद कौन मिल गया था इसको, कौन मिल गया, रुद्रकराम पुत्र यानी रुद्रकराम पुत्र। बाद में इनसे इन्होंने शिक्षा ली थी जो हमारे गौतम बुद्ध है, और इन्हीं से शिक्षा लेकर वो उन्होंने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी। पर ये अलार कलाम ये प्राथमिक गुरु थे, जो बुद्ध के ये क्या थे, प्राथमिक गुरु। इनके बाद इसने किससे शिक्षा ली थी, रुद्रकराम पुत्र से। आपको ये ध्यान में रखना फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि बाद में गुरु कौन बने थे, रुद्रकराम पुत्र। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो बहुत सी परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या जाएगा, किसे कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को, यानी गौतम बुद्ध ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये फ्रेंड्स
जो चारों बहुत संख्या मैंने बता दी थी कब कब हुई थी, 483 BC, 383 BC, 250 BC और 98 AD। तो ये भी बता दिया था मैंने कहाँ कहाँ हुई थी ये और किस किस के शासनकाल में हुई थी। तो अब ये देखिए फ्रेंड, इनकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी। तो पहले की किसने की थी, महाकश्यप ने, और दूसरे की किसने की थी, तीसरे की किसने की थी, चौथे की किसने की थी, वो भी याद कर लीजिए फ्रेंड्स। तीसरी और चौथी, पहले की तो मैंने बता दी किसने की थी, महाकश्यप ने, और दूसरी की किसने की थी फ्रेंड्स, साबक मीर ने, और तीसरे की किसने की थी, मोगलीपुत्र किसने, और चौथे की किसने की थी, वसुमित्र ने। बस आपको ये याद रखने हैं फ्रेंड्स, वसुमित्र। और ये किस किस के शासनकाल में थी ये आपको बता दिया था, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और ये कहाँ कहाँ हुई थी, पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कहाँ हुई थी, कुंडलवन यानी कश्मीर में। देखिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 40 का, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग बताना हमें, इसका कौन सा युग था। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल में, यानी गुप्त काल, जो गुप्त काल का युग था उसमें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 41, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। तो ये बताना, जो माननीय महापरिनिर्वाण है ये कहाँ लिया था। तो ये बताना फ्रेंड्स, जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी। इसका क्या जाएगा, ऑप्शन है बी यानी कुशीनगर में। तो ये बताना फ्रेंड्स, कुशीनगर ये कहाँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये कुशीनगर ये कौन से स्टेट में पड़ता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42, सारनाथ स्तंभ का चक्कर निम्न में से किसे इंगित करता है। जो सारनाथ स्तंभ का चक्कर है वो निम्न में से किसे इंगित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या है, कानून, क्रांति, धर्म या प्रगति। तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, प्रगति, यानी ऑप्शन है सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड्स, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है। जो बौद्ध साहित्य वो किस भाषा में लिखी गई है, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। तो इसका क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पाली भाषा में। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44, बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है। जो ये हमारी गुफा है, बौद्ध राज्य की सबसे सुरक्षित गुफा यानी कार्ले गुफा, कार्ले है, ये किस निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना। तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र में। तो अजंता एलोरा की गुफाएं भी कहाँ, महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में ये थे हमारे क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, और बार बार परीक्षा में आगे जो बौद्ध धर्म से जो भी कोई भी क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, इन्हीं क्वेश्चनों से आएगा, क्योंकि इन्हीं यही क्वेश्चन बनते हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटिव हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो क्लास को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए अलविदा।